बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, कौशल ट्रेनिंग कराएगी हेमंत सरकार। काम नहीं मिलने पर हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल से शुरू होगी। चालू वित्त वर्ष में यह योजना शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। चालू वित्त वर्ष में यह योजना शुरू नहीं हो सकी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे आगामी वित्त वर्ष की शुरुआत से ही लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सारथी योजना में 4 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें 3 पूर्व से संचालित है। इसमें सक्षम झारखंड कौशल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना और कॉलेजों में संचालित एक्सेल योजना शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में चरणबद्ध ढंग से कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। 2023-24 में 80 प्रखंडों में ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। इस योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। झारखंड में मौसम को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। 1 अप्रैल तक राज्य के सभी इलाके में बारिश का पूर्वानुमान। इन जिलों में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अभी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। लोगों को अभी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने संभावित मौसम को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश होगी। 27 मार्च को वज्रपात और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहने के आसार हैं। 1 अप्रैल तक लगभग सभी जिले में हर दिन बारिश होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात कराने वाले क्लिनिक व नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने भेजा नोटिस। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने धनबाद सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन को इसकी निगरानी का निर्देश दिया है। बिना पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों और अप्रशिक्षित डॉक्टरों को चिन्हित करने को कहा गया है। पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सक पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मुख्यालय के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस दिया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि बिना पंजीकृत गर्भाधान से जुड़े कार्य नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे करने पर कानून जुर्म का प्रावधान है। ईडी के रडार पर पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज होगी पूछताछ। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के रडार पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव और गृह सचिव रह चुके IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का हैं। ईडी ने उनसे सोमवार 27 मार्च को पूछताछ करेगी। उन्हें पिछले दिनों दूसरा समन कर ईडी ने बुलाया है। उक्त समन में उन्होंने 27 मार्च को ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उन्हें ईडी ने समन 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी से पत्राचार कर 24 मार्च तक का समय देने के लिए आग्रह किया था। राहुल गांधी को लगाने पड़ सकते हैं झारखंड की अदालतों के चक्कर, जानिए क्या है मामला। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड में भी झटका लग सकता है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी के कारण सूरत न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई है। वे लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। ऐसे में अप्रैल में उन्हें 3 मामलों में झारखंड की अदालतों के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी मोदी चोर हैं वाले बयान को लेकर रांची में प्रदीप मोदी ने मुकदमा दर्ज कराया है। राज्यपाल ने सचिवों से मांगी रिपोर्ट, पूछा कितने लोगों को मिला पेयजल और आवास। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन राज्य सरकार की योजनाओं की हकीकत परखेंगे। राजभवन ने राज्य में चल रही पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं की जानकारी मांगी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की ओर से आधा दर्जन विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट राजभवन को भेजने को कहा है। पूछा गया है कि कितने बेघरों को घर मिला, कितने घरों में पेयजल पहुँच गया है, कैंसर पीड़ितों के इलाज की क्या व्यवस्था है। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल समीक्षा भी कर सकते हैं। मिशन 2024 के लिए पलामू प्रमंडल बीजेपी को शक्ति केंद्र जीतने का मिला मंत्र। बैठक में बूथ कमेटी गठन की समीक्षा हुई। मिशन 2024 के तहत झारखंड प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने शनिवार को मेदिनीनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई। उन्होंने लोकसभा जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि एक एक बूथ को जीतना है। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने के लिए भाजपा का फोकस बूथ पर है। इसके लिए पलामू प्रखंड में 27 फरवरी से विधानसभा स्तर पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू हुआ था।
गरीबों को निःशुल्क हैवी व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग देगी झारखंड सरकार। परिवहन विभाग ने किया 15 करोड़ का प्रावधान। आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब लोगों को हैवी व्हीकल यानी भारी वाहन चलाने का निःशुल्क ट्रेनिंग राज्य सरकार देगी। रोजगार व सड़क सुरक्षा की दिशा में सरकार का यह पहला सराहनीय कदम है। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब परिवहन विभाग कहां पर गरीबों को ट्रेनिंग देगी, इस पर जल्द ही विभाग के स्तर पर निर्णय होने की संभावना है। भारी वाहन चलाने का ट्रेनिंग के लिए लाइट मोटर व्हीकल दिया जाएगा। जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा वैसे वाहन चालक जो पहले से बिना ट्रेनिंग के हैवी व्हीकल चला रहे हैं उन्हें भी नियमानुसार प्रशिक्षित कर कुशल चालक बनाया जाएगा। ट्रेनिंग 3 माह तक विभिन्न जिलों में दिया जाएगा। ट्रेनिंग का खर्च सरकार वहन करेगी, लेकिन ट्रेनिंग अवधि तक रहने व खाने पीने का खर्च प्रशिक्षुओं को खुद वहन करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएंगे भारत के राजमार्ग। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का राजमार्ग ढांचा 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिसके लिए समयबद्ध मिशन मोड में काम चल रहा है और ग्रीन एक्सप्रेसवे और रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा भारत माला 2 के लिए जल्दी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है और एक बार इसके बाद यह देश में एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गडकरी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत के राजमार्ग 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। भारत की लंबाई और चौड़ाई में हरित एक्सप्रेसवे के नेटवर्क सहित एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समयबद्ध मिशन मोड में काम चल रहा है। नियोजन नीति के विरोध में फूका सीएम का पुतला। झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले 26 मार्च को 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ चास के ITI मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। एसोसिएशन के संयोजक इमाम शफीक ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर छलावा किया है। 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने का वादा कर लोगों को छला है। हेमंत सरकार ने इस दिशा में शीघ्र पहल नहीं की तो बोकारो से निकली यह आग पूरे राज्य में आंदोलन का रूप ले लेगी। जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। गीता कोड़ा ने कहा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना भारतीय लोकतंत्र का काला दिन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला में संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित गांधी मैदान में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा के समक्ष झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्याग्रह स्थल पर देशभक्ति गीतों की सिलसिला भी चला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सिंहभूम की सांसद सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना भारतीय लोकतंत्र का काला दिन था। स्थल का हुआ निरीक्षण। घाटशिला कॉलेज में खुलेगा झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र। प्रोफेसर महेश्वर को बनाया गया कोऑर्डिनेटर। घाटशिला कॉलेज में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची का अध्ययन केंद्र शीघ्र खुलेगा। इसको लेकर ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रेम सागर केसरी एवं विकास मौर्य ने कॉलेज आकर स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे कार्यालय कक्ष, स्टोर रूम एवं अध्ययन केंद्र को लेकर भवनों का भी निरीक्षण किया तथा कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों से मिले। निरीक्षण से पूर्व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी ने इन दोनों अधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्य ने बताया अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। परिवार संग देवड़ी मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, मत्था टेक लिया मां का आशीर्वाद। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आरती लेते हुए नजर आए। उन्होंने राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि, शांति और सद्भाव की भी कामना की है। बता दें कि देवड़ी मंदिर में माता की उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा की। उसके बाद उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। पूजा करने के दौरान वहाँ मौजूद पंडित के द्वारा उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया। सफेद शर्ट के ऊपर उन्होंने चुनरी रखी हुई थी। वहीं आसपास के लोग अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए भीड़ जमा कर खड़े थे। हजारीबाग में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच फायरिंग, 50 राउंड हुई फायरिंग। पुलिस और टीपीसी के उग्रवादियों के बीच हजारीबाग और रांची के सीमावर्ती जंगल में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से तकरीबन 50 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। मुठभेड़ की यह घटना दमारू जंगल में घटी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस बल को भारी पड़ता देख 5 उग्रवादी भाग निकले, जबकि एक उग्रवादी पकड़ लिया गया। पकड़े गए उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है। भाग निकलने वाले उग्रवादियों में टीपीसी का एरिया कमांडर पहाड़ी उर्फ रामेश्वर महतो समेत 5 अन्य हैं। वहीं शंकर कुमार महतो नाम का उग्रवादी पकड़ा गया है।
गढ़वा में झमाझम बारिश के साथ पड़े ओले, बर्फ के टुकड़ों से पटे घर, किसान परेशान। रविवार दोपहर गढ़वा जिले के केतार प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी पड़े। अचानक जोरदार बारिश के साथ ओले पड़ने के कारण लोगों के घर छोटे छोटे बर्फ के सफेद टुकड़ों की चादर से पट गए। यह दृश्य देखने में काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन इस बारिश और ओलों के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर अचानक बारिश और ओले पड़ रहे हैं, जिसके कारण खेतों में खड़ी गेहूं, मसूर, चना, अरहर, सरसों आदि रबी फसलें खराब हो रही है। बारिश और ओले के कारण फसलों में लगे दाने झड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, फसलों में कीड़े भी लगने लगे हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों को आनन फानन में काटकर खलिहान में रखे थे, उन्हें भी बारिश के कारण कटी फसलों के सड़ने का डर सता रहा है। आज 10वीं 12वीं की टॉपर को सम्मानित करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। नगद पुरस्कार के साथ मिलेगा 60,000 का लैपटॉप और 20,000 रुपए का स्मार्टफोन। प्रोजेक्ट भवन में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार यानी आज राज्य के सभी बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में होगा। कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित जानकारी शिक्षा परियोजना की ओर से सभी टॉपर्स और उनके अभिभावकों को दे दी गई है। आज टॉपर्स को सीएम नगद पुरस्कार के साथ 60,000 का लैपटॉप और 20,000 रुपए का स्मार्टफोन भी देंगे। सरकार की ओर से निर्धारित योजना के तहत यह पुरस्कार झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स को दिए जाएंगे। ये टॉपर्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के होंगे। स्टेट टॉपर, सेकेंड टॉपर और थर्ड टॉपर सम्मानित किए जाएंगे। इनकी संख्या 68 है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। मोरहाबादी में प्रदेश कांग्रेस कर रहा सत्याग्रह। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ जो आवाज उठाई है उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी सत्याग्रह कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी धरना पर बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि पूरी दुनिया जिस लोकतंत्र का उदाहरण देती है उसे आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछने पर सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली और आंदोलन कर देश को आजाद कराई है। पार्टी संघर्षों से नहीं डरती है, हम अंजाम पर फोकस करते हैं। चतरा में अभी से उड़ने लगे ड्रोन। रामनवमी से पहले जिले में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रामनवमी की तैयारी जोरों पर है। झारखंड के सभी जिलों में अखाड़ों की ओर से भव्य जुलूस निकालने की तैयारी की गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर उग्रवादी प्रभावित जिले चतरा में अभी से ड्रोन उड़ने लगे हैं। जिला मुख्यालय में रविवार को TOP-1 से ड्रोन उड़ाया गया। चतरा जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रामनवमी शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में प्रशासन की मदद करें। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को चाहिए और सुरक्षा, जान का खतरा बताकर लगाई गुहार। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम को और सुरक्षा की दरकार है। फिलहाल उनकी सुरक्षा में 2 सशस्त्र गार्ड तैनात हैं, लेकिन इसे वे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जान के खतरे का अंदेशा जताते हुए पुलिस मुख्यालय से इस बाबत गुहार लगाई है। उल्लेखनीय है कि लोबिन हेम्ब्रम झामुमो नेतृत्व के खिलाफ मुखर रहे हैं। वे लगातार नीतिगत विषयों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में भी वे लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे। जब भाजपा के सदस्य नियोजन नीति के सवाल पर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते थे तो लोबिन हेम्ब्रम भी अपनी सीट पर खड़े होकर सवाल उठाते थे।